हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय सर विद इंग्लिश। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कम और आपको इंग्लिश में बेहतर कैसे किया जा सकता है और आप अपना भी इन तरीकों को फॉलो करके इंग्लिश में बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखते हैं आखिर ये टॉपिक है क्या। देखते हैं स्टेप्स टू इंक्रीज योर इंग्लिश, यानी स्टेप मीन्स चरण होता है या फिर कदम कह सकते हैं। टू इंक्रीज यानी बेहतर करने के लिए, यानी के लिए क्यों आया है, ये एक सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टू का मीनिंग बन रहा है। इसलिए वैसे टू का मीनिंग से, को, की, के लिए कुछ भी हो सकता है, पर भी इसका मीनिंग हो सकता है योर इंग्लिश यानी अपनी अंग्रेजी, यानी अपनी अंग्रेजी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, कदम है, कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं। वे क्या हैं आगे देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इन स्टेप को फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश 101% बहुत बहुत बेहतर कर लोगे। तो एक भी स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना इंग्लिश में आपको दिक्कत आ सकती है। देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है स्टेप नंबर 1, इसको आप फॉलो कीजिए। यानी देखते हैं शेयरिंग स्टोरीज डेली, यानी शेयरिंग मीन्स क्या होता है, साझा करना, या फिर इसका मीनिंग दूसरा भी हो सकता है यानी बांटना। स्टोरीज मीन्स क्या, कहानियां। डेली मीन्स क्या, रोज या फिर प्रतिदिन। शेयरिंग स्टोरी डेली यानी आप लोगों को क्या करना है कि इंग्लिश की एक स्टोरी लीजिए या फिर कहानी लीजिए या फिर बीते हुए समय की कुछ एक कहानी अपना आप ही ले लीजिए और क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए यानी साझा कीजिए। किसके साथ, किसी फ्रेंड के साथ या फ्रेंड्स सर्कल में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर, यानी कहीं भी आप उसको शेयर कीजिए अपना आप। आगे देखिए टॉकिंग, यानी क्या करनी है आपको, क्या करनी है, बातचीत करनी है। हिंदी में नहीं, ये सब क्या इंग्लिश में। किस लिए, ताकि आपकी इंग्लिश क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, यानी बेहतर हो सके, इंक्रीज हो सके। टॉकिंग यानी बातचीत करना, बातचीत करना यानी इंग्लिश में बातचीत करना। एंड बीइंग यानी एंड मीन्स और, बीइंग इसका मीनिंग क्या होता है, होना या फिर रहना। क्रिएटिव यानी रचनात्मक, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में आप फुर्तीले रहिए, यानी अपने माइंड को क्रिएटिव रखिए, यानी कुछ भी सोचना, कुछ भी समझना एक अद्भुत तरीके से। फॉर यानी के लिए। ग्रेटली मीन्स क्या, अत्यधिक। बेनिफिट यानी लाभकारी। डेवलपमेंट क्या, विकास। अब इसका सेंस देखते हैं, इस सेंटेंस का बनता क्या है। अगर किसी सेंटेंस का सेंस ही नहीं निकलता तो वो सेंटेंस बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसलिए किसी सेंटेंस का सेंस निकलना बहुत जरूरी है और वही सेंटेंस कहलाता है। देखते हैं कि शेयरिंग स्टोरी डेली, यानी रोज आपको क्या करना है, कहानी इंग्लिश में पढ़कर दूसरे को इंग्लिश में ही सुनानी है, देखकर नहीं। आपने समझी और अपने ही तरीके से अब दूसरे वाले को समझानी है। टॉकिंग यानी इंग्लिश में ही बात करना है, बातचीत करनी है। एंड बीइंग क्रिएटिव, और आपको क्या रहना है, एक कहानी लेनी है और उसको अपने माइंड से ही क्या करना है, डेवलप करना है, यानी क्रिएटिव करना है उसको। फॉर ग्रेटली बेनिफिट, और क्या है, और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, विकास के लिए। किसके, इंग्लिश के विकास में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करा देगा। आइए देखते हैं अब सेकंड स्टेप क्या कहता है। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, अगर ये आपने स्टेप फॉलो नहीं किए तो आपको इंग्लिश बहुत कठिनाई से ही आएगी, और आपने अगर ये स्टेप्स फॉलो कर लिए तो इंग्लिश बहुत बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। इसलिए इन स्टेप्स को बार बार पढ़िए कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, किस तरह से हमें फॉलो करना है इंग्लिश में। देखते हैं
सेकंड स्टेप क्या बोलता है इसका? फर्स्ट स्टेप ये रहा और सेकंड ये रहा, देखते हैं। रीडिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज, दिस इज हेल्प इन लर्निंग टू रिकॉग्नाइज साउंड, वर्ड्स एंड लैंग्वेज। देखते हैं। रीडिंग, रीडिंग मीन्स क्या होता है? पढ़ना। एंड और शेयरिंग मीन्स क्या? बांटना या फिर साझा करना। अभी मैंने आपको बताया था। स्टोरीज यानी कहानियां। दिस यानी यह। इज हेल्प, हेल्प मीन्स क्या? मदद। इज मीन्स ता है, ती है, ते है, यानी ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ता है, इसलिए यहाँ पर ता है का यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट की ये बात चल रही है अभी। इन लर्निंग यानी लर्निंग मीन्स क्या होता है? सीखना, यानी सीखने में। टू, टू मीन्स क्या? ये साइंस के अकॉर्डिंग कुछ भी होता है, इसका मीनिंग आगे देखते हैं। रिकॉग्नाइज यानी पहचान। साउंड मीन्स क्या? ध्वनियाँ। ध्वनियों को। वर्ड्स मीन्स क्या? शब्द, शब्दों को। एंड मीन्स और। लैंग्वेज यानी भाषा को। देखते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है साइंस के अकॉर्डिंग। रीडिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज, आपको क्या करना है? एक कहानी पढ़नी है और उसको क्या करना है? दोस्तों के साथ उसको साझा करना है। दिस इज हेल्प इन लर्निंग, ये आपको सीखने में क्या करेगी? मदद करेगी। टू रिकॉग्नाइज साउंड, उसका उन वर्ड्स का, उन लाइन का साउंड क्या निकलता है उसको पहचानने में मदद करेगी। वर्ड को पहचानने में मदद करेगी। एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज उसकी क्या निकलती है, किस तरह से वो शब्द बोला जाता है, ये पहचानने में आपको क्या होगा? मदद होगा बहुत ज़्यादा। तो सेकंड स्टेप हमारा ये था। और थर्ड स्टेप क्या बनता है उसको देखते हैं। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम एक शब्द को हिंदी में ट्रांसलेट करें, उससे पहले आप एक कॉपी लीजिए और पहले से ही, हमारे करने से पहले ही उसको ट्रांसलेट करके देखिए। क्या आप भी यही शब्द बना पा रहे हैं या इससे मिलता जुलता सेंस के अकॉर्डिंग शब्द बना पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप इंग्लिश बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। देखते हैं आगे। वरना आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और हमारे साथ हर एक वीडियो को देखिए और आप इंग्लिश बहुत आसानी से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी, और बहुत जल्द कर सकते हैं। देखते हैं। लर्न टू अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ बुक्स, लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग। देखते हैं। लर्न टू अप्रिसिएट यानी लर्न मीन्स क्या? सीखना। टू अप्रिसिएट यानी प्रशंसा करना, या फिर सेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग दूसरा भी हो सकता है। क्या? सराहना करना, किसी बात की सराहना करना। द सिग्निफिकेंस, मीनिंग इसका क्या होता है? कहानी कहना। ऑफ बुक्स यानी पुस्तक की, या का, या के, कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग। देखते हैं। लिटरेचर मीन्स क्या? साहित्य। एंड मीन्स और। स्टोरी टेलिंग, इसका मीनिंग क्या होगा? कहानी कहना। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या बनता है उसको देखते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? लर्न टू अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ बुक्स, लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग, यानी बुक यानी किताब की, लिटरेचर यानी साहित्य की, और कहानी कहने की क्या करनी चाहिए? आपको प्रशंसा करना सीखना चाहिए। और कहानियों को कहना किस तरह से आसान हो सकता है, किस तरह से हम क्या कहानी को कह सकते हैं, इनके अंदर जो स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर के मटेरियल को हम किस वे में कह सकते हैं, उस चीज़ को आपको सीखना चाहिए। आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेप क्या कहता है? फोर्थ स्टेप अब हमारा स्टार्ट होता है।
इनकरेज योर क्यूरोसिटी एंड इमेजिनेशन। देखते हैं इनकरेज, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित करना। योर यानी अपनी, क्यूरोसिटी मीन्स जिज्ञासा, एंड मीन्स और, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग देखते हैं क्या बनता है कि इनक्रेज योर क्यूरोसिटी यानी अपनी जो जिज्ञासा है उसको क्या करे? प्रोत्साहित करे यानी बढ़ाए, एंड इमेजिनेशन को बढ़ाए यानी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाए, और उस जो हमारे पढ़ाई के यानी इंग्लिश के प्रति यानी या फिर किसी जो हम स्टोरी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, उसको बहुत अद्भुत तरीके से जिज्ञासा पूर्वक उसको बतानी चाहिए। देखते हैं आगे 5th स्टेप क्या कहता है, देखते हैं। हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, कंसंट्रेशन, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। देखते हैं क्या मीनिंग होता है इसका। हेल्प द डेवलपमेंट, हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना। द डेवलपमेंट यानी विकास, या फिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है? बढ़ाना या फिर बढ़ना। ऑफ योर ब्रेन यानी अपने, ब्रेन मीन्स क्या? मस्तिष्क या फिर दिमाग। ऑफ मीन्स को। कंसंट्रेशन मीन्स क्या? एकाग्रता यानी भटकने ना देना अपने मन को या फिर मस्तिष्क को, दिमाग को। सोशल स्किल्स यानी सामाजिक। स्किल्स मीन्स क्या? कौशल, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में योग्यता या योग्यता, योग्य। एंड मीन्स और। कम्युनिकेशन यानी क्या? संचार या फिर बातचीत करना। एबिलिटीज यानी क्षमताएं, ये सब क्या? क्षमताएं। देखते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है साइंस के अकॉर्डिंग कि हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन यानी अपने दिमाग के विकास को क्या करे? मदद करे। कंसंट्रेशन किस चीज़ के लिए मदद करे? कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता करने के लिए, यानी अपने माइंड को भटकने ना दे इधर उधर, और कंफ्यूजन ना होने दे कि एक ही पल में मैं ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, थोड़ा थोड़ा समय दे। सोशल स्किल और सामाजिक कौशल को धीरे धीरे सीखते रहे। एंड यानी और। कम्युनिकेशन एबिलिटीज यानी और किसको बढ़ाना है? जो सोचने समझने की क्षमता है और जानकारी है, कम्युनिकेशन यानी संचार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करे और इन सारी एबिलिटीज़ को, क्षमताओं को बढ़ाए, और ये मदद करेंगे विकास करने में, किसमें? इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको भविष्य में भी मिलती रहे और समय समय पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट बहुत आसानी से इस वीडियो के माध्यम से करते रहें। आगे देखते हैं 6 मेथड क्या कहता है, हमारा 6 स्टेप क्या कहता है। कॉम्प्रिहेंडिंग न्यू एंड टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस एंड द इंटेंस इमोशंस। यानी देखते हैं कॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स समझना, न्यू मीन्स नई या फिर नए, एंड मीन्स और, टेरिफाइंग मीन्स क्या? डरावने। एक्सपीरियंसेस मीन्स क्या? अनुभव या अनुभव हो, एंड मीन्स और। द इंटेंस मीन्स क्या? इंटेंस मीन्स क्या? तीव्र। इमोशंस यानी
भाव या फिर भावनाएं या फिर भावनाओं। देखते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है सेंस के अकॉर्डिंग। कॉम्प्रिहेंडिंग न्यू एंड टेरिफिंग एक्सपीरियंसेस एंड द इंटेंस इमोशंस। ये 6 स्टेप क्या बोलता है कि नए और डरावने अनुभव को जो आपके जीवन में इस समय चल रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उन भावों को, तीव्र भावनाओं को क्या करें, समझे और दूसरों को समझाने की इंग्लिश में कोशिश करें। तो आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख रहे हैं अगर आप दूसरों को इंग्लिश में कुछ भी चीज़ आसानी से समझा पा रहे हैं एक सिंपल वे में। आगे देखते हैं। accompanying them यानी साथ में। them मीन्स उनका या फिर उनके, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। अब सातवें में क्या होता है उसको देखते हैं। एक्सपेंड योर वोकेबलरी फॉर कम्युनिकेट इफेक्टिवली। देखते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स क्या होता है, विस्तार, किसी चीज़ का क्या विस्तार हो जाना या फिर करना या फिर किसी चीज़ को बढ़ाना। योर मीन्स अपनी, वोकेबलरी यानी भागीदारी, वोकेबलरी यानी शब्दावली। जो भी इंग्लिश के शब्द होते हैं उसको वोकेबलरी बोल देते हैं। फॉर यानी के लिए। कम्युनिकेट यानी क्या, बातचीत करना या फिर संवाद या फिर बातचीत करने के लिए। इफेक्टिवली यानी प्रभाव तरीके से यानी ढंग से, प्रभावी तरीके से या फिर प्रभावी ढंग से। देखते हैं ये क्या बोलती है लाइन इसकी। एक्सपेंड योर वोकेबलरी यानी अपनी जो आपकी जो शब्दावली है यानी इंग्लिश के वर्ड है जो आप सीख रहे हैं दिन पर दिन, क्या करें, फॉर कम्युनिकेट, उससे बातचीत करने के लिए उस शब्दावली का यूज करें कैसे, इफेक्टिवली, और उसको बढ़ाए दिन प्रतिदिन। एक्सपेंड मीन्स क्या, किस चीज़ को बढ़ाना। किसको यहाँ बढ़ाने की बात चल रही है, शब्दावली को। फॉर कम्युनिकेशन किसके लिए, बातचीत करने के लिए। किस तरीके से बातचीत करें, प्रभावी ढंग से। अगर आप किस चीज़ को बता रहे हैं तो बहुत फैक्ट डालकर उस चीज़ को बताइए, इंग्लिश में ही आपको सब कुछ करना है। आगे देखते हैं। पार्टिसिपेट एंड डिस्कशन यानी 8वां जो हमारा स्टेप है वो क्या कहता है। पार्टिसिपेट मीन्स क्या होता है, भागीदारी, भागीदार होना। एंड मीन्स और डिस्कशन यानी किसी बात के ऊपर चर्चा करना। अब 8 स्टेप हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। पार्टिसिपेशन एंड डिस्कशन यानी किसी चीज़ में आप भागीदारी लीजिए और चर्चा करना, किसी विषय पर आप चर्चा कीजिए। यानी आप एक समूह बनाइए और उसमें एक एक करके आप अपने बीते हुए कल की यानी आने वाले कल की या फिर प्रेजेंट की ही कोई बात के ऊपर इंग्लिश में आप चर्चा कीजिए, लाइन बताना चाह रही है। और अगर आप ऐसा करते हैं, इन लाइनों को फॉलो करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इंग्लिश 101% आप बहुत आसानी से और जल्दी ही सीख जाएंगे। तो इस वीडियो के हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिए और कई कई बार देखिए और समझिए। अगर समझ गए, दिमाग में अगर आपके ये बैठ गया, तो आप इंग्लिश मैन बनकर ही रहेंगे या फिर वोमैन, इंग्लिश वोमैन आप बनकर ही रहेंगे, मेरी ये गारंटी है। आगे देखते हैं। कंक्लूजन यानी सारांश इस कहानी का क्या निकलता है, इस कहानी से हम सीखते क्या हैं, या फिर इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो से आप सीखते क्या हैं, आखिर ये वीडियो आपको समझाना क्या चाह रही है, उस चीज को देखते हैं, समझते हैं। यू कैन लर्न द बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड यूज फ्रॉम
a grammar book, but don't get discouraged if you find your grammar book overwhelming. देखते हैं, you can learn यानी आप या फिर तुम, कैन मीन सकते हो या फिर हैं, लर्न मीन्स क्या, सीखना, द बेसिक्स यानी शुरुआत से, ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण की, एंड मीन्स और, यूज यानी उपयोग करना, फ्रॉम यानी से, ए यानी एक, ग्रामर यानी व्याकरण, बुक यानी किताब। देखते हैं यहाँ तक इसका मीनिंग क्या बनता है सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर सेंस ही नहीं होगा सेंटेंस में तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो समझते हैं, क्योंकि ये सब इधर उधर बिखरे हुए हैं अभी सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं। देखते हैं, यू कैन लर्न, आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हो यानी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो आप, द बेसिक्स ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण की शुरुआती तौर तरीकों को समझिए, एंड यूज फ्रॉम ए ग्रामर बुक, और ग्रामर की एक बुक के लिए आप उसको उपयोग कीजिए, यानी ग्रामर आपने समझा पढ़ा, अब आप उसको क्या यूज में लाइए, उसको उपयोग में लाइए और अपने से ही ग्रामर का यूज करने लगिए एक सेंटेंस के तौर पर। बट डोंट गेट डिस्करेज इफ़ यू फाइंड योर ग्रामर बुक ओवरवेलमिंग, वो यानी बट मीन्स लेकिन, डोंट यहाँ डू प्लस नोट दोनों को मिलाकर क्या बना, डोंट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ये चल रहा है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, न हो या फिर नहीं होना, सेंस के अकॉर्डिंग नहीं होना, जो भी होगा इन दोनों में से उसको ले लेंगे हम। गेट मीन्स क्या, पाना या फिर क्या, होना। डिस्करेजिस्ट यानी हतोत्साहित, यानी अब किसी बात से अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो डिस्करेजिस्ट मत हो जाना, यानी पीछे मत हट जाना, परेशान मत हो जाना। इफ यानी अगर, यू मीन्स आपको, फाइंड मीन्स क्या, पाना या फिर सेंस के अकॉर्डिंग लगे या महसूस होना। योर मीन्स अपनी, ग्रामर यानी व्याकरण, बुक यानी किताब, ओवरवेलमिंग यानी भारी या फिर जबरदस्त। ये सेंस के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या बनता है उसको देखते हैं। बट लेकिन, डोंट गेट डिस्करेज्ड इफ़ यू फाइंड योर ग्रामर बुक ओवरवेलमिंग, अगर आपको आपकी ग्रामर की बुक जो आप पढ़ रहे हैं, जौन सी भी बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए या फिर भारी वो लगने लगे, तो आप परेशान मत होना, यानी उसको पढ़ना छोड़ना मत। अब आप क्या करें, एक इंटरेस्टिंग इंग्लिश की ही कोई बुक ले या फिर कॉमिक्स बुक ले और उसको आप पढ़ें, तो आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे और इंटरेस्ट के साथ आप उसको पढ़ते जाएंगे और इंग्लिश यही इसी स्टेप से आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगेगी। देखते हैं आगे। इट्स ओके टू स्टार्ट विथ समथिंग सिंपल, यानी इट मीन्स ये एक प्रोनाउन है, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। तो इज यहाँ पर यूज हुआ है इट के साथ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, है, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। ओके मीन्स ठीक, तो ठीक है। टू स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स क्या, शुरुआत या शुरू करना। विद मीन्स से, इसका मीनिंग से भी होता है और के साथ भी होता है। समथिंग यानी कुछ,
चीज, सिंपल यानी साधारण। अगर आपको लग रहा है पढ़ते पढ़ते कि कुछ कठिन हो रहा है तो आप क्या करें, कुछ चीज सिंपल लेकर बैठे और उसके साथ आप शुरुआत करें। समझ रहे हो ना? कुछ सिंपल बुक ले और बहुत ही मज़ेदार, जो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो, ऐसी कोई बुक ले इंग्लिश की और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। एंड डोंट फील लाइक यू आर फेलिंग एट इंग्लिश इफ यू aren't ए मास्टर एट ग्रामर। देखते हैं, एंड मीन्स और, डोंट यानी मत होना, फील यानी, फील मीन्स क्या होता है, सोचना, यानी मत सोचिए या फिर मत महसूस कीजिए, महसूस करना। लाइक यानी जैसे या फिर ऐसे या जैसे। यू आर यानी तुम, फेलिंग यानी असफल, हो रहे हो, रहे हो। रहे क्यों आया, यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ है इसलिए रहे। और आर क्यों आया, यानी आर का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, हो यानी रहे हो। इस ये सेंस के अकॉर्डिंग कैसे बोला जाएगा जो आपको सुनने में अच्छा लगे, उसको आगे देखते हैं हम। एट यानी पर या फिर में, इसका मीनिंग जो भी होगा। इंग्लिश यानी अंग्रेजी। इफ यदि। यू मीन्स आप। आर नोट यानी नहीं है। आर प्लस नोट का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट का सेंटेंस चल रहा है। ए मीन्स एक। मास्टर यानी किसी चीज में निपुण होना या फिर उस्ताद। एट यानी में। ग्रामर यानी व्याकरण। अब इसका सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या बनता है ये उसको देखते हैं। एंड डोंट फील लाइक यू आर फेलिंग, और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, महसूस मत कीजिए कि आप फेल हो रहे हो। अगर आपको ऐसा लगे तो आप किसी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करके देखिए कि आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है। आपको लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं, लेकिन नहीं, आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा जरूर। एट इंग्लिश यानी इंग्लिश में। इफ यू आर नॉट ए मास्टर एट ग्रामर, अगर आप यानी ग्रामर में आप उस्ताद नहीं हैं तो आप बिल्कुल भी असफल हो रहे हैं, ये महसूस मत कीजिए। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी या फिर कुछ स्टेप्स जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, और आशा करता हूँ कि अगर ये आप फॉलो करोगे तो 101% इंग्लिश आपकी बेहतर होगी ही होगी। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय समय पर आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट कर सकें। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड भाई बहनों के साथ, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।